ओम शांति। 5 नवंबर 2025 1000 गुना शुभ समय। देव दिवाली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में करें एक काम, मनोकामना होगी पूरी। क्या आप जानते हैं कि देव दिवाली वाले दिन 5 मिनट में भी आप अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेमेडी बताने वाले हैं। इनफैक्ट एक रिचुअल बताने वाले हैं जो आसानी से आप कर पाएंगे। सिर्फ आपको इसमें 10 मिनट का समय देना है। और आज आपको बता दें कि अगर आपने इसको अपने सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ इसको आपने ब्रह्म मुहूर्त में 5 नवंबर देव दिवाली वाले दिन आपने कर लिया तो आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और आप खुद मुझे बताएंगे कि जीवन में आपके परिवर्तन आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 5 नवंबर 2025 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उस दिन है एक तो गुरु नानक जयंती, दूसरा उसी दिन है कार्तिक स्नान, कार्तिक पूर्णिमा, और साथ ही साथ उसी दिन है तुलसी विवाह और उसी दिन है देव दिवाली। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है, कितना इम्पोर्टेंट दिन है। और ऐसे दिन पर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसे दिन पर माना कि एकदम पवित्र शुभ समय और शुभ मुहूर्त, और ऐसे पवित्र शुभ दिन पर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो, अगर आप उसको इस तरह से करेंगे जो आपको बताने वाले हैं तो 100% आपकी विश जरूर पूरी होगी। क्योंकि उस दिन की एनर्जी बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कार्तिक का जो महीना होता है एक पवित्र मास माना जाता है और हमारे धार्मिक शास्त्रों में, ग्रंथों में भी इसको बहुत पवित्र मास माना जाता है। और जो भी कार्तिक स्नान करती हैं माता बहनें वो पूरा 1 महीने तक पवित्रता का व्रत धारण करते हुए ही इसको अपनाते हैं। तो उस दिन इनका आखिरी स्नान है 5 नवंबर को। गुरु नानक जयंती कितना पाप और देव दिवाली कितना शुभ समय है। तो ऐसे दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो वैसे भी पावरफुल, बहुत स्ट्रांग होता है और एक साथ 4 शुभ मुहूर्त हैं। इसलिए इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ आप ये उपाय करेंगे छोटा सा, और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में काम करने लग जाएगा, यानी कि वो सत्य हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि उसी प्रकार से अगर आप कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं या नेगेटिव भी आप किसी को बोलते हैं, भले किसी और की गलती हो, भले उसके बावजूद भी वो रिवर्स आप पर काम करेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपको जो रिचुअल बताएं उसके पहले आपको ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बिना वजह आप किसी से कोई बातचीत ना करें, बिना वजह के भिड़े ना, बिना वजह के आर्ग्यू ना करें, और जितना हो सके आप शांत रहें, चुप रहें और परमात्मा का ध्यान स्मरण करते रहें। आप इस दिन मंत्र जाप करते चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देव दिवाली के दिन को दिवाली से भी ज़्यादा माना जाता है, बड़ी मानी जाती है। और देव दिवाली के दिन ये माना जाता है कि देवता दिवाली मनाते हैं, और देवता और जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। शास्त्रों में ऐसी भी मान्यता है। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि आपको अपना घर एकदम साफ सुथरा रखना है। जैसे आपने साफ सफाई दिवाली के दिन की थी, ऐसा ही साफ सुथरा आपको अपना घर रखना है। और ऐसा नहीं कि दिवाली हो गई तो वापस बस अपना नॉर्मल ट्रैक पे आ गए हैं, नहीं। मेन आपका जो दरवाज़ा है उसको आपको क्लीन रखना है। जूते चप्पल आपके दरवाजे पर बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं जो आपको बताने वाले हैं तो 100% आपकी विश पूरी होगी।
तो आइए अब आपको वो उपाय बताते हैं, एक पावरफुल काम जो आपको ज़रूर करना है, और ये करना है आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना। इसके लिए क्या है वो आपको बता देते हैं। तो देखिए उसकी तैयारी आप एक दिन पहले से ही करके रख लेंगे। तो इसलिए आज आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप कल के दिन में आराम से तैयारी कर सकें और फिर परसों के दिन 5 नवंबर को आप इसको अच्छे से कर सकें। आपको देखिए करना क्या है, आपको उठ जाना है 3:30 बजे से पहले, माना 3:30 बजे आपको नहा धो करके तैयार हो करके आपको रेडी हो जाना है एकदम 3:30 बजे तक। 3:30 से 4 के बीच में आपको एकदम रेडी हो जाना है, और इस उपाय को आपको करना है 3:30 से 4:45 के बीच में। ये भी आपको बता देते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको आपको करना है। तो बस आपको कहना क्या है कि आप नहा धो करके एकदम फ्रेश माइंड से एकदम तैयार हो गए हैं, और इसको आपको कहना है जहां आपको एकांत में बैठ करके आप कर सकते हैं। आपके घर में अगर पूजा घर है तो वहां कर सकते हैं, और बाबा का कमरा है तो बहुत ही अच्छा अति उत्तम है, वहां आप कर सकते हैं। तो आप तैयार हो गए हैं और बस आप पहुंच जाइए बाबा के कमरे में, पूजा घर में, जहां भी आपको कहना है वहां जा करके आपको सबसे पहले तो 2 अगरबत्ती लगानी है। अब आपको क्या कहना है, सबसे पहले 1 गिलास आपको शुद्ध पानी लेना है अलग से, और गिलास अगर कांच का हो तो बहुत अच्छा, और कांच का नहीं हो तो आप कोई भी गिलास ले सकते हैं। और उस गिलास के पानी को आपने माना पानी भर लिया है गिलास में। उसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। अगर गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, अगर आपके पास घर में नहीं हो तो आराम से मार्केट में मिल जाता है। गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो आप गुलाब जल डाल लें, और दोनों डालना चाहें तो आप दोनों डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको 5 पत्ते डालने हैं तुलसी के। उसी गिलास में 5 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं, और उसके बाद फिर उस गिलास को आपको अपने सामने जहां आप बैठे हैं, जहां आप कर रहे हैं ये उपाय, वहीं आपको रख लेना है। उसके बाद क्या कहना है, आपको लेना है एक दीपक। दीपक नया होना चाहिए, और हो सके तो उसको घी से जलाना है, और अगर घी नहीं हो तो आप जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप वो ऑयल ले सकते हैं, और उससे आप दीपक को जला सकते हैं। दीपक नया हो और उसमें बाती भी नहीं होनी चाहिए। अब आपने इतना कर लिया है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो जैसे मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेशन करना जानते हैं वो तो अपना ध्यान में सीधा चले जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे आप कम से कम 11 मिनट। और जिनको मेडिटेशन करना नहीं आता, मेडिटेशन की विधि नहीं आती है, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करेंगे 11 मिनट तक। और 11 मिनट तक आप ओम नमः शिवाय का जाप करके उसके बाद फिर आपको क्या कहना है, आप यहाँ पर अपनी 3 विश बोल सकते हैं। आपकी जो भी विश हो उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, और आप कोई भी आपको 3 विश बोलनी है, जो भी आपकी इच्छा है, 1 से लेकर के 3 इच्छाएं मैक्सिमम आप बोल सकते हैं। और आपको वो इमेजिन करनी है जैसे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है कि जैसे वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है, ऐसा आपको मैनिफेस्टेशन करना है, चाहे वो आपकी हो या आप किसी और के लिए कर रहे हैं। आपने अपनी इच्छा को प्रेजेंट टेंस में बोल दिया, उसको आपने मैनिफेस्ट किया। उसके बाद आपको जितनी देर चाहे आप वहाँ बैठ सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप वहाँ पर आधा घंटे 1 घंटे जितनी देर आपको बैठना है। और फिर आपको 6 बजे तक दीपक को जलते देना है, वहीं पर जहाँ पर भी आपने दीपक जलाया है 6 बजे तक जलता रहे दीपक। वो पानी का गिलास वहीं पर रखा रहे। 6 बजे के बाद आप उठ करके और फिर उस पानी के गिलास को लेकर के सबसे पहले आप अपनी जो मेन दहलीज है, जो आपका मेन गेट है, वहाँ पर उसका आप थोड़ा सा छिड़काव करेंगे उस पानी को लेकर के। और जहाँ पर भी आपको लगता है अगर कुछ नेगेटिविटी आपको लगती है तो वहाँ पर आप उसका छिड़काव करेंगे। अपनी किचन में उसका छिड़काव करेंगे, अपने बेडरूम में छिड़काव करेंगे आप उसका। और आपकी जो तिजोरी है, जहाँ तिजोरी रखी रहती है, तो थोड़ा सा छिड़काव आपको अपनी तिजोरी में भी कर देना है।
और आधा गिलास पानी आपको बचा लेना है। उसमें से आधा गिलास पानी आपको, अगर आप अपनी स्वयं के लिए कर रहे हैं, आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, चाहे आपकी शादी की हो, आपकी जॉब की हो, या किसी भी प्रकार की इच्छा है, अगर आपने स्वयं के लिए किया है तो वो आधा गिलास पानी आपको पीना है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, किसी के लिए भी किया है तो वो आधा गिलास पानी उनको पिलाना है। ये बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और मान लीजिए अगर आपने 2 लोगों के लिए किया है, आपके 2 बच्चे हैं या किसी के लिए, तो फिर वो अगर 2 लोगों के लिए किया है तो वो थोड़ा-थोड़ा पानी आपको उन दोनों को आधे गिलास में से दोनों के लिए उसको पिलाना है। तो इस तरीके से आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि देव दिवाली पर ये जो रिचुअल है जो आपको बताया है, केवल ये मैजिक नहीं करेगा, यानी कि जो आपको बताया है वो ही सिर्फ काम नहीं करेगा, आपका विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल है, आपका ईश्वर में कितना विश्वास है, कितनी आप आस्था रखते हैं, कितना भगवान में विश्वास रखते हैं, कितना आप धैर्य रखते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तभी आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करेगा और स्ट्रांगली काम करेगा। तो अगर आप करियर में उन्नति करना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, नया घर पाना चाहते हैं, फैमिली में हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, कोई आपकी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, या शादी से रिलेटिव कोई इश्यूज़ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या बच्चों से रिलेटिव कोई समस्या है उसको आप फिनिश करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये रिचुअल आज के दिन आप ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप इस देव दिवाली पर एक अपने जीवन में नई रोशनी लेकर के आए। 11 मिनट की यूनिक रेमेडी को आप फॉलो करें और खुद अपने जीवन में बदलाव देखिएगा और परमात्मा पर विश्वास रखिएगा, आपकी विश जरूर पूरी होगी। ठीक है, ओम शांति।